गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पार्ट 10 हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 11, पिता के नाम पत्र। और इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम सुशांत सुप्रिय जी हैं। इस पत्र में एक पिता ने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से वह बहुत सी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र के लिए एक सपना होता है, देखता है। हर पिता देखता है, चाहे वो आपके पिता हो चाहे किसी अन्य के पिता हो। हर पिता अपने बच्चों के लिए एक सपना देखता है और उसका सपना ये होता है कि उसका पुत्र संस्कारी हो और समय के साथ साथ आगे की ओर उन्नति या तरक्की करता जाए। और वह अपने पुत्र को, अपने बच्चे को ऐसे जीवन जीने के योग्य बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं ताकि उसका पुत्र एक योग्य जीवन पा सके। समय जितना मर्जी बदल जाए पर हम पिता का अरमान वही रहता है, उनके बच्चे जीवन के मूल्यों से परिचित हो। तो इस कहानी में एक पिता ने पत्र लिखा अपने बेटे को। सादर प्रणाम। हर वर्ष की तरह मेरे 40वें जन्मदिन पर भी आपका बधाई पत्र मिला। मैं हर्षित हो उठा और यही कल्पना की कि काश आप मेरे साथ होते। पिताजी, 70 वर्ष की उम्र में भी आपके अक्षर आज भी कागज़ पर मोतियों जैसे चमकते हैं। आपके हर पत्र को मैंने अपनी यादों के खजाने में सजा कर रखा है। जब भी अकेलापन महसूस होता है उन्हें पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक पत्र मुझे बहुत संबल देता है। इसमें पिता ने अपने पुत्र को पत्र लिखा और उसके 40वें जन्मदिन की बधाई दी और इस बधाई को सुनकर उसका मन हर्षित हो उठा और वह सोचने लगा कि काश उसके पिता उसके साथ होते। उनके पिता के जो अक्षर थे वो मोतियों के समान थे, मीन्स साफ और स्वच्छ स्पष्ट अक्षर में उन्होंने अपने पुत्र को पत्र लिखा। और वह अपने पिता के भेजे हुए पत्र को अपने पास सहेज के रखता है ताकि जब कभी उसे जीवन में अकेलापन महसूस होता है, जब कभी जीवन में वो निराश हो जाता है तो अपने पिता के द्वारा भेजे हुए पत्र को पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भर जाती है। कभी कभी पीछे मुड़कर यादें ताज़ा करना अच्छा लगता है। आज बहुत मन हो रहा है कि आपसे अपने मन की कुछ अनकही बातें कहूँ। जो लेखक है वो कहता है कि आज पिताजी, आज बहुत मन कर रहा है कि मैं आपसे कुछ अपनी अनकही बातें मैं आपसे कुछ शेयर करूं। पिताजी, मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे आप जैसे पिता मिले। बचपन में आपने मुझे मजबूत जड़ें दी, जवानी में आपने मुझे पंख दिए। आप ही ने मुझे अपनी जगती आँखों से सपने देखने के लिए प्रेरित किया। जीवन के हर मोड़ पर उम्मीद की किरण लिए खड़े रहे। आपने हर सुबह मुझे मुस्कुराने की वजह दी और हर शाम को उल्लास दिया। आप ही ने समझाया कि ऊंच नीच के बावजूद ज़िंदगी जीने के काबिल है। जीने की हर बहार और पतझड़ से अवगत कराया। तो लेखक जो है अपनी अनकही हुई बातें कहते हुए पिता को कहता है कि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे पिताजी हैं और आपने ही मेरे जीवन की जड़ों को मजबूत किया। आपने मुझे नए पंख दिए उड़ने के लिए। आपकी परिश्रम के कारण ही आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आपने हम बच्चों को जगती आँखों से सपने देखने के लिए प्रेरित किया। जीवन में जब भी मैं निराशा में खड़ा था, जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था, उस समय आप
एक आशा की किरण लेकर के मेरे सामने खड़े रहते थे और हर दिन मुझे मुस्कुराने की एक नई वजह देते थे। आपने ही समझाया कि दुनिया में ऊंच नीच के बावजूद ज़िंदगी जीने के काबिल है। मैं जीवन में अगर कुछ भी ऊंच नीच हो, दुख सुख हो, उसके बावजूद आपने हम लोगों को ज़िंदगी लड़ने की हिम्मत दी। ज़िंदगी से किस तरह लड़कर आगे बढ़ा जाता है, इसके काबिल आपने मुझे बनाया। आपने हमारे जीवन में दुख और सुख से हम लोगों को अवगत कराया। बचपन में आपने मुझे छोटी छोटी खुशियाँ दी, उन खुशियों को महसूस करना सिखाया। मुझे आज भी वो छोटा बच्चा याद है जो हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियों के साथ रबड़ी खा रहा है, पार्क में गुब्बारे उड़ा रहा है। तो लेखक ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो छोटी छोटी खुशियाँ हासिल की, उन खुशियों को देने वाले भी आप ही हैं। आपने हम लोगों को जीवन जीना सिखाया। तो ये हर पिता, हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक ही कर रहा है, हर माँ बाप, आप लोग जो अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ महसूस कर रहे हैं, उस खुशी को देने वाले आपके माता पिता ही हैं। वो जीवन के हर मोड़ में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो आपके माता पिता उस समय एक ढाल बनकर आपके सामने खड़े रहते हैं और आपको ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको हम लोगों को बचपन की वो बातें ज़रूर याद आती है कि किस तरह अपने पिता की उंगली थाम करके हम लोग बाज़ार जाते थे, गरम गरम जलेबियाँ खाते थे, पार्क में जा कर के गुब्बारे उड़ाते थे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम लोग इस पार्ट को आगे की ओर पढ़ेंगे कि आगे क्या बताने की कोशिश की गई है। थैंक यू।